नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। अगर कल के मार्केट की बात करें तो खराब ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हम देख रहे हैं कि कल के दिन निफ्टी में गिरावट करीब 350 पॉइंट की, जबकि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया था फ्रंट लाइन इंडाइसेस को, लेकिन वहाँ भी गिरावट हमने देखी मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर। एफआईआईज लगातार जो है सेकेंड डे कैश मार्केट में उन्होंने सेलिंग की हुई है और कल भी उन्होंने करीब 5,901 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। बात करें आज ग्लोबल क्यूज़ की तो ग्लोबल क्यूज़ अपीयर्स टू बी मिक्स विद स्लाइटली नेगेटिव बायस। कल के दिन हमने देखा कि यूएस के मार्केट जो है निचले स्तर पर रिकवर किए और नैस्डैक और एसएनपी हालांकि ग्रीन में बंद हुए हैं, जबकि डॉ जो है वो फ्लैट बंद हुआ है। टुडे ऑल आईज इज गोइंग टू बी ऑन द यूएस टैरिफ आउटकम which is going to happen tonight in the Indian time, and we will be reacting the tariff outcome tomorrow in the morning. सो ग्लोबल क्यूज़ को देखते हुए हमें लगता है कि एक फ्लैट शुरुआत आज के सेशन के लिए हम देखेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द स्टॉक्स इन फोकस। सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट ऑटोज कंपनीज हैव डिक्लेयर देयर मार्च सेल्स डेटा। तो यहाँ पे एम टीवीएस मोटर्स, एसएमएल सुजू, वीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स, ये कुछ कंपनियाँ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर पोस्ट किए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन कंपनियों में जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं कुछ बिजनेस अपडेट्स की। जैसा हम सब जानते हैं कि फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग अब शुरू होने वाले हैं अप्रैल महीने में। सो देर आर फ्यू कंपनीज हु हैव डिक्लेयर्ड देयर प्रोविजनल नंबर्स। सो वी मार्ट हैज सेड दैट देयर सेल्स हैज गॉन अप बाय 17% टू 780 crore rupees, and the same store sales growth also gone up by 8%. तो फोर्थ क्वार्टर का नंबर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। CSB Bank has declared a strong provisional deposit and the advances growth. Deposit gone up by 24%, while the advances gone up by 30%. So overall numbers is good for CSB Bank. High-Tech Pipe has achieved the highest ever annual sales number to 4.85 lakh metric ton for the fiscal year FY25. This is 24% higher than the FY24. So a strong provisional sales data for High-Tech Pipes. We could see the stock reacting positively. Then we have JSW Energy. The company has said that the company has achieved the highest capacity addition for the year FY25 to 3.6 gigawatt, and the current installed generation capacity for the company now stands at 10.9 gigawatt. ये भी काफ़ी अच्छे नंबर हैं JSW Energy के लिए। आइए बात करते कुछ और कंपनियों की। तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर जो है आज फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जो उनका मालंज खंड जो कॉपर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कंपनी ने कहा है कि दे हैव अचीव द हाईएस्ट एवर एनुअल ओर प्रोडक्शन टू 2.72 मेट्रिक टन। तो हिंदुस्तान कॉपर भी आज फोकस में होगा। फिर ICICI बैंक, यहाँ कंपनी ने कहा है कि द कंपनी इज गोइंग टू एग्जिट द एसोसिएट ICICI मर्चेंट सर्विसेज बाय डाइवेस्टिंग इट्स एंटायर 19% स्टेक। So ICICI Bank will be in focus. Coal India may react positively today in today's trade. The company has said that they have increased the coal prices by ₹10 per metric ton. So ये नॉन कोकिंग और कोकिंग कोल दोनों के लिए है, तो ये पॉजिटिव है कोल इंडिया के लिए। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। अगर बात करें कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की, तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में प्रमोटर ने कुछ शेयर जो है ओपन मार्केट से ख़रीदा हुआ है। इन कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, यहाँ पे प्रमोटर ने जो शेयर्स को पहले प्लेस किया था उसको रिवॉक किया है, तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के लिए पॉजिटिव न्यूज़ लग रहा है। देन वी हैव GNA एक्सेल विद द प्रमोटर हैव बॉट 1.4 lakh शेयर्स इन द ओपन मार्केट। देन वी हैव ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट विद द प्रमोटर्स, शशि किरण शेट्टी हैज़ बॉट 71,000 plus shares in the open market. Now the other stock like World Bizarre Innovation Mobility, the promoter have sold shares in the open market, while in Paradeep Phosphate, यहाँ पे प्रमोटर ने फ्रेश करीब 6.5 करोड़ शेयर्स के प्लेज इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो ये लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव है पैरादीप फॉस्फेट के लिए इन दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज मॉर्निंग पॉडकास्ट. Thanks for listening, and I wish you all the best for today's trade. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.